स्कूल में बच्चों को संगीत की शिक्षा, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी, गलियों से लेकर खेतों तक फ्री वाईफाई की सुविधा, गंदगी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। गांव के लोगों की छोटी से छोटी गतिविधि, छोटी से छोटी जरूरतें कंप्यूटर के कीबोर्ड पर एक क्लिक से हर जानकारी पलक झपकते हासिल हो जाती है। एक सेकंड में यहाँ तक मालूम किया जा सकता है कि गांव में कितने लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, कितने लोग बीमारी की चपेट में हैं और उन्हें कौन कौन सी बीमारी है। कंप्यूटर के एक क्लिक पर हर जानकारी हाजिर होती है। यूं तो भारत के 6.25 लाख गांवों की तरह ये भी एक गांव है, लेकिन यहाँ 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि अब इस गांव ने शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत एक खोज में आज आपको उत्तर प्रदेश के इस अनोखे गांव में आए बदलाव से वाबस्ता कराएंगे। कहते हैं कि भारत की 70% आबादी गांव में निवास करती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि गांव का विकास सही तरीके से हो। अधिकतर मामलों में यह देखा जाता है कि राजधानी में गांव के विकास की जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, वो गांव की खलिहान तक आते आते दम तोड़ देती हैं। लेकिन इस बदहाली के आलम में भी कुछ ऐसे गांव हैं जिन्होंने पूरे देश को एक नई दिशा दी है। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे ही गांव से जो कल तक काफी बदहाल, सुविधा विहीन था, लेकिन आज देश के टॉप 10 गांव में इसकी गिनती होती है। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर ब्लॉक में स्थित हसुड़ी अवसानपुर गांव की। सीएम आदित्यनाथ के जिले गोरखपुर के पास नेपाल सीमा से लगता जिला है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर पश्चिम में भनवापुर ब्लॉक में पड़ता है हसुड़ी अवसानपुर गांव। सिद्धार्थनगर जिला यूपी के पिछड़े जिलों में शुमार है। आज से 2 साल पहले तक हसुड़ी अवसानपुर गांव का भी ऐसा ही हाल था। 2 साल में यहाँ काफी कुछ बदल गया। इसका एहसास गांव में घुसते ही हो जाता है, जब बेहद खूबसूरती से सजाए स्कूल से आने वालों का दीदार होता है। सरकारी प्राथमिक स्कूल का जिक्र आते ही जेहन में एक ऐसी तस्वीर उभरती है जहां पे बच्चे जमीन पे बैठे हों, फटे टाट पर बैठे हों, पढ़ने की कोई व्यवस्था ना हो, स्कूल में अध्यापक ना हो। इस तरह की तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों के मन में एक धारणा पहले से बन चुकी है। लेकिन इस हसुड़ी गाँव में जो प्राथमिक विद्यालय है, उसको अगर हम आपको दिखाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये प्राथमिक विद्यालय सरकार के द्वारा चलाया जाता है और यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे इसी गांव के हैं। पूरी तरह से इस विद्यालय का कायाकल्प कर दिया गया है। 2 साल पहले तक ये भी विद्यालय और विद्यालयों की तरह से बदहाल हुआ करता था, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे तो आज ये पूरी तरह से विद्यालय का कायाकल्प हो चुका है। विद्यालय में जब आप प्रवेश करेंगे तो सामने आपको यहाँ पे चारों तरफ जितने भी बाउंड्री वॉल्स हैं, विद्यालय के जितने भी दीवारें हैं, तरह तरह की आपको यहाँ पे पेंटिंग्स मिलेंगी। यहाँ पे बच्चों के लिए अनेक चीज़ें, ऐसी ज्ञान की चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जो और जगहों पे शायद ही आपने देखा होगा। इसके अलावा कार्टून्स कैरेक्टर के द्वारा यहाँ पे सफाई के बारे में बच्चों को बताया जाता है। पूरे कैंपस में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। क्लासरूम के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि बच्चों को ढंग से पढ़ाया जा रहा है, बच्चे ढंग से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी भी जानकारी होती रहे। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का जो क्लास है वो यहाँ पे चलता है। पूरे इस विद्यालय में फर्श को टाइल्स के जरिए यहाँ पे साफ सुथरा कर दिया गया है। विद्यालय में जितने भी खिड़की दरवाजे हैं उनको अच्छे तरीके से सजाया गया है, बनाया गया है। बच्चों के बैठने की जो व्यवस्था है उसको भी बेहतर करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे देखिए, ये बच्चे इस क्लासरूम में म्यूजिक का क्लास कर रहे हैं, हारमोनियम बजा करके गीत गा रहे हैं और ये एक बड़ा परिवर्तन आपको इस विद्यालय में देखने को मिलेगा। स्कूल बेहतर समाज और देश बनाने की बुनियाद रखने का केंद्र होते हैं।
लेकिन साल दर साल सरकारी स्कूल बदहाली के गर्त में जा रहे हैं और निजी स्कूलों के जरिए शिक्षा को मुनाफाखोरी का जरिया बनाया जा रहा है। सरकारी स्कूल की बदहाली 2 साल पहले तक हसूड़ी और सानपुर गांव के लिए आम बात थी और अब ये स्कूल निजी स्कूलों से भी कहीं बेहतर लगता है। सर मैं 8 साल से पढ़ रहा हूँ और पहले स्कूल इस तरह नहीं था, सब फूटा फूटा रहा, अब बन गया है मस्त। और सर जी पढ़ाई भी बढ़िया हो रहा है और यहाँ पर बहुत ही सुविधा है। यहाँ पर टॉयलेट नल वल सर जी बिजली उजली का पूरा प्रॉब्लम है। सर जो भी देखते हैं जो कहते हैं स्कूल तो चमक गया है, अब तुम भी लोग चमक जाओ। गांव में जो लोग अब नहीं भेजते थे लड़कियां को अब भेज रहे हैं, अच्छा पढ़ाई हो रहा है इसलिए भेज रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट टीचर रेशियो बहुत खराब है। 60 से ज्यादा छात्रों पर एक टीचर है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी पूरे देश में है, लेकिन इस स्कूल में हालात बेहतर हैं और ये बदलाव सोची समझी कोशिश से पिछले 2 साल में आया है। पहले हमारा विद्यालय भी एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में पुराना लगता था। यहाँ पर जानवर आकर के गोबर कर देते थे। आज हमारे विद्यालय के बच्चे एक मांटेसरी विद्यालय से कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वो आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर आज बहुत ही अच्छा बना हुआ है। जैसे बालिकाओं के लिए अलग लैट्रिन है, बालकों के लिए अलग लैट्रिन है और वेस्टर्न स्टाइल में देख रहे हैं शौचालय वो मूत्रालय बना हुआ है। पहले समझ लीजिए कि हमारे यहाँ लगभग 191 बच्चे मतलब नामांकित थे, लेकिन उपस्थिति लगभग 60-70 की रहती थी। आज हमारे यहाँ 178 की नामांकन है, लेकिन लगभग 160-65 बच्चे प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं। स्कूल से बाहर निकलकर देखने पर यहाँ आपको हर घर गुलाबी दिखेगा, पूरा गांव गुलाबी नजर आएगा। पिंक सिटी के नाम से तो जयपुर फेमस है, लेकिन पिंक विलेज के नाम से अब हसूड़ी अवसानपुर प्रसिद्ध हो रहा है, क्योंकि इस गांव के लगभग 70% घर गुलाबी रंग से रंगे गए हैं। अधिकतर गलियों में जहां आप नजर डालेंगे, अधिकतर जगहों पे घरों की दीवारें, घरों के जो चारदीवारी है, सब गुलाबी रंग में आपको देखने को मिलेंगे। आखिर क्या वजह है कि घरों का रंग गुलाबी है और क्यों ये सोच यहाँ के प्रधान के दिलीप त्रिपाठी जो यहाँ के प्रधान उनके मन में आई, इन्हीं से बात करते हैं। अभी मैं पहली बार इस गांव का ग्राम प्रधान दिसंबर 15 में चुना गया, तो गांव के विकास के लिए हमने सोचा कि गांव को इस तरीके से बनाया जाए कि गांव में वो सारी सुविधाएं जो शहरों में उपलब्ध हैं वो अपने गांव में उपलब्ध कराएं और गांव को गांव ही रहने दें। इसके लिए मैंने गुजरात के जो पहला मॉडल विलेज है इंडिया का पुंसरी, उस गांव का हमने अपने पंचायत सेक्रेटरी के साथ में दौरा किया। वहां के देखने के बाद रास्ते में मैं लौट रहा तो जयपुर पड़ा वहां पे। तो उस पिंक सिटी को देखने के बाद हमारे मन में विचार आया कि अगर ये पिंक सिटी हो सकता है तो हमारा गाँव पिंक विलेज क्यों नहीं हो सकता था। पिंक कराने के सोचने का नज़रिया हमारा ये था कि गाँव में जैसे ऊँच नीच की जो भेदभाव है, एक कलर होने से वो सामाजिक समरसता जो हमारे गांव की रहेगी वो एक दिखाई देगी कि कोई गांव के कलर से या मकान से कोई ना पहचाना जाए कि ये इनका घर है, ये उनका घर है। और पिंक रहेगा हर घर का तो एक सामाजिक उनको भी रहेगा, बड़ा छोटा का भेदभाव गांव में नहीं रहेगा। इस गांव में एक जो ये केंद्र है इस गांव का बीच का, और यहाँ पे देखिए एक पूरा इंफॉर्मेशन दिलीप जी ने यहाँ पे लगा रखा है दीवार पे पेंटिंग के जरिए कि राज्य वित्त वर्ष 2016-17 में इनको कितना पैसा सरकार के द्वारा मिला, कितना इन्होंने खर्च किया, किस किस चीज़ में खर्च किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। राज्य वित्त वर्ष 2017-18 में कितना इनको पैसा मिला, कितना खर्च किया, इसके अलावा तमाम जो ग्राम पंचायत की समितियां हैं उसकी लिस्ट है, जितने शिकायत अधिकारी हैं, किसी को अगर कोई समस्या होती है तो उसके बारे में पूरा सबका नाम है, मोबाइल नंबर है, पूरी तरह से पारदर्शिता है। दिलीप त्रिपाठी लखनऊ में कारोबार किया करते थे, लेकिन इन्होंने अपने गांव की तकदीर सुधारने के लिए हसूड़ी और सानपुर का रुख किया। 2015 में वो गांव के प्रधान चुने गए। गांव के कायापलट के लिए आइडियाज इनके पास बहुत थे, लेकिन दिक्कत थी फंड की। हसूड़ी और सानपुर छोटा गांव होने की वजह से पंचायत का फंड भी कम ही मिलता था। सिद्धार्थनगर जिले में 1199 ग्राम पंचायतें हैं और आबादी के हिसाब से हसूड़ी और सानपुर पंचायत 1190वें नंबर पर आती है। इस पंचायत में महज 1024 लोगों की आबादी है। छोटी पंचायत होने की वजह से यहाँ एक साल का बजट लगभग 5 लाख रुपए आता है। शुरुआत में दिलीप पांडे ने खुद ही करीब 20 लाख रुपए लगाकर गांव का कायापलट शुरू किया। गांव की सड़कों पर आपको कचरे का नामो निशान नहीं मिलेगा। यहाँ डस्टबिन बने हुए हैं। कचरा उठाने के लिए लोगों की तैनाती की गई है। इस गांव में आपको हर तरफ साफ सफाई देखने को मिलेगी।
इसके लिए गांव में लगभग 40 से अधिक इस तरह के डस्टबिन लगाए गए हैं लोगों के घरों के सामने, सड़कों पर, और वहां से कूड़ा इकट्ठा करके इस तरह की गाड़ियों में उनको भरा जाता है और गांव के बाहर जहां पे डंप किया जाना है वहां पे इसको ले जाके रखा जाता है। यही वजह है कि इस गांव के लगभग हर तीसरे घर पे आपको एक डस्टबिन देखने को मिलेगा जहां पे लोग अपने घरों का कूड़ा कचरा ला करके डालते हैं, और दिन में कई बार इस तरह का ठेला आता है जो उनके कचरों को उठा करके यहाँ से ले जाता है। पूरे गांव में साफ सफाई आपको हर जगह देखने को मिलेंगी, नालियाँ पूरी तरह से ढकी हुई देखने को मिलेंगी, सड़कें पूरी तरह से साफ देखने को मिलेंगी। जो घर का कूड़ा होता है लाइक इस डंप में डाल देते हैं यहाँ डेली, और सफाई कर्मी यहाँ से लेके जाके कहीं बाहर डाल देते हैं। वो ये अभी 2 कूड़ेदान हैं बड़े वाले, इसमें जो है सफाई कर्मचारी लेकर के जाते हैं, और 40 जो डस्टबिन लगे हुए हैं। इसके बाद भी हम लोगों का जो प्लान है वो बड़े जो है ठेले का, जैसे ट्रैक्टर टाली का भी प्लान है, उसके माध्यम से भी हम लोग गांव की जो सफाई करेंगे। और नेडफ कंपोस्ट एक हम लोग जो है इसके बारे में भी काम करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में 31 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अक्सर शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात होती है। देश में बहुत कम गांव होंगे जहां पूरे गांव में कैमरे लगे हों, लेकिन हसूड़ी और सानपुर गांव में किस वक्त कौन आ रहा है ये एक छोटे से कैमरे में बैठकर देखा जा सकता है। ये वो जगह है जहां से पूरे गांव को संचालित किया जाता है ऑनलाइन। गांव में जो भी चीज़ें सीसीटीवी लगाए गए हों, वाईफाई राउटर्स लगाए गए हों, इसके अलावा तमाम जो सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं, सभी की मॉनिटरिंग इसी जगह से होती है। ये वो कंट्रोल रूम है जहाँ पे आपको तमाम इस तरह के इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे। कई लैपटॉप, कई सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और परमानेंट यहाँ पे एक कर्मचारी पूरे गांव को मॉनिटर करते हैं। आपको दिखाएं यहाँ पे सीसीटीवी जो लगाए गए हैं, कुल 31 सीसीटीवी पूरे गांव में, स्कूल और गांव के अलग अलग गलियों को देख करके वहाँ पे सभी की निगरानी इसी जगह से होती है। कहाँ से कौन सा व्यक्ति गांव में प्रवेश करेगा, इसको भी यहाँ से आप देख सकते हैं। इस पूरे गांव का एक वेबसाइट यहाँ पे बनाया गया है, digitalhasuri.com एक वेबसाइट है जहाँ पे पूरे गांव की जो ऑनलाइन मैपिंग है वो की गई है। कहीं पे भी पूरे विश्व में आप इस गांव में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो देख सकते हैं। ये पूरे गांव का हमने जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, जिसको हम GIS बोलते हैं, GIS पे हमने पूरे गांव की मैपिंग कराई हुई है। हमको ये देखना है कि पूरे गांव में कितनी कच्ची सड़कें हैं जी। तो ये हमारा आ गया कि यहाँ पे हमारे पास 1.5 किलोमीटर के आसपास कच्ची सड़कें हैं पूरे गाँव में। जो सिस्टम यहाँ पे आपने दिलीप जी लगाया है, ये क्या है और किस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं, क्या क्या करते हैं इसमें? ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम है। गांव में जो आज की मेन समस्याएं आती हैं कि ग्राम प्रधान और पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहता है। वो सारी योजनाएं जो आती हैं सरकार की, वो लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं। उन योजनाओं को, और स्वच्छ भारत मिशन या और जो भी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, या मुझे कोई अपनी बात गांव के बारे में कोई बैठक करना है, कोई राशन वितरण होना है, तो मैं इस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से पूरे गांव को अनाउंस करता हूं कि आज बैठक होने वाली है, आज लेखपाल गांव में आएंगे, या आज हेल्थ कैंप लगने वाला है। इन सारी चीज़ों की सूचनाएँ हम तुरंत पूरे गाँव में सर्कुलेट होती हैं। 23 साउंड सिस्टम लगे हुए हर दूसरे पोल पर। सुबह शाम इसमें हम भजन संध्या भी सुनाते हैं लोगों को, सफाई अभियान के लिए उनको प्रेरित भी करते हैं, और सरकार के से 1090 हो गया या 100 नंबर हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में सुबह शाम 1 घंटे का सेशन रहता है। लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं, खुले में आप शौच मत जाइए, कहीं कूड़ा करकट मत करिए। तो इनके माध्यम से ही हम पूरे गाँव को सूचनाएँ तत्काल हर आदमी तक हम पहुंचाते हैं। ये पूरा सिस्टम आप देखिए, इन्होंने पूरा कंट्रोल रूम बैठा रखा अपने इस छोटे से कमरे में, और पूरे गांव को यहीं से संचालित किया जाता है। एक बड़ा कदम है इस पूरे इलाके में। इस तरह की चीज़ें शहरों में बातें की जाती हैं, शहरों के विकास के लिए तमाम जो चीज़ों की कवायद की जाती है वो इस छोटे से गांव ने कर दिखाया है। स्वच्छता अभियान की बात हो, लोगों को जागरूक करने की बात हो, प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी योजनाएं घोषित की गई हैं उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने की बात हो, तमाम जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं इस गांव में बेहद सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। गांव वालों का दावा है कि यहाँ अपराध नहीं होता, महिलाओं को भी किसी तरह के खौफ में नहीं जीना पड़ता। सीसीटीवी के साथ साथ गांव में फ्री वाईफाई भी लगा है। गांव के किसी भी हिस्से में हो, आपको हर वक्त
इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। नेट यहाँ का बहुत स्लो रहता है, कोई भी जियो सिम या कोई भी सिम लगाओ तो नेट बहुत स्लो चलता है। इस वाईफाई से बहुत अच्छी स्पीड आती है, उसे तुरंत अपडेट होता है। करंट अफेयर्स जैसे हैं, कोई क्वेश्चन है, किसी का आंसर लेना है, तुरंत आ जाता है उससे। उसके बदले कोई शुल्क लिया जाता है या फिर? कुछ शुल्क नहीं लिया जाता है, बस आधार कार्ड कोई गलत मिसयूज ना हो इसलिए आधार कार्ड ले लिया जाता है कि मतलब कोई मिसयूज होगा तो उससे उनका पकड़ जाना भी। गांव में करीब करीब सभी के पास आधार कार्ड है। हर परिवार की 36 तरह की इंफॉर्मेशन डेटाबेस में कंट्रोल रूम में इकट्ठी रखी जाती है। यहाँ तक कि गांव में बिजली ना भी हो तो भी सोलर लाइट से यहाँ की गलियां रोशन रहती हैं। खास पेशकश जारी है, आगे आपको दिखाएंगे कैसे शहर की बजाय गांव में रोजगार पैदा हो रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। मौजूदा दौर में गांव में रोजगार की सबसे बड़ी दिक्कत है। बड़ी तादाद में लोग रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। जाहिर है ये सवाल हसूड़ी और सानपुर गांव के कायापलट करने वाले के जहन में आया होगा, इसलिए यहाँ स्किल डेवलपमेंट का काम भी शुरू हुआ। हसूड़ी गांव में महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए एक अलग से केंद्र खोला गया है, जहां पे इनको सिलाई, कढ़ाई और तमाम वो चीज़ें जो इनके लिए उपयोगी हो सकती हैं वो सिखाई जाती हैं। दिन में 2 घंटे की क्लास इनकी चलती है, जहाँ पे इनके जो ट्रेनर होती हैं वो आकर इनको सिखाती हैं। करीब जब से मतलब 2 साल से हो रहा, पहले नहीं था इस गांव में कुछ ऐसा। तो जैसे बच्चों के मतलब लड़कियां हैं, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको सिलाई सिखाते हैं। 2 घंटा डेली जो है हम सिखाते हैं। यहाँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आप सिखाते हैं? सिलाई के अलावा और भी चीज़ों की यहाँ पे क्लास की जाती है, क्या क्या चीज़ें आप लोग बताते हो? सिलाई में जैसे अब पेटीकोट सिलाते हैं, ब्लाउज है और कुर्ती है, सूट है, सिलाते हैं, सिखाते हैं बच्चों को। और जैसे सब लोग सीखना शुरू की हैं, धीरे धीरे सब सीख रही हैं, सबको पता भी चल रहा है, इसका महत्व भी समझ में आ रहा है। यहाँ पे तमाम बच्चियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इस तरह से पहले उनको कटिंग सिखाई जाती है पेपर पे, और इस कटिंग के बाद से कपड़े की कटिंग सिखाई जाती है और फिर सिलाई सिखाई जाती है। तमाम बच्चियाँ यहाँ पे हैं। कितने दिन से आप यहाँ पे आ रहे हो और क्या क्या चीज़ अभी आपने सीखा यहाँ पे? हम यहाँ पे 2 साल से आ रहे हैं और हमें जितनी भी जानकारी थी सब इसी से मिल गई है। और सिलाई में हमको काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। अब सब लोग बहुत अपने आप को मतलब अच्छा मानने लगते हैं, गाँव भी सेफ हो गया है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से एक एक गांव गोद लेने का आग्रह किया था। बहुत सांसदों ने गांव गोद भी लिए, लेकिन सिद्धार्थनगर का हसूड़ी और सानपुर गांव किस्मत वाला नहीं रहा। ये किसी सांसद की गोदी में नहीं आया। ये तो गांव किसी सरकारी सहायता का मोहताज भी नहीं रहा। हसूड़ी और सानपुर गांव देश के पूरे 6.25 लाख गांवों के लिए एक नजीर पेश करता है। सबसे छोटे स्तर पर चुनाव के बाद लोकतंत्र की शुरुआत गांव से ही होती है। अगर इसी स्तर पर बेहतरी आ जाए तो देश को बेहतर बनाने में दिक्कत नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, सिद्धार्थनगर, न्यूज़ नेशन।